तो अटेंडेंस आप लोग अपने नाम लिखते जाइएगा, तो अटेंडेंस आपकी होती जाएगी। दिस इज द 12th लेक्चर, 6 यूनिट 12 लेक्चर। कल हमने कुछ किया था एक्टिविटी के लिहाज से, कुछ एक्टिविटीज़ की थी, कुछ इंटरप्रिटेशन हमने की थी। तो वो इंटरप्रिटेशन जो है IR स्पेक्ट्रम की, वो कुछ एक्टिविटीज़ और भी मैंने कलेक्ट की थी आप लोग, ताकि अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें IR स्पेक्ट्रम को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना IR स्पेक्ट्रम, जितना हम एक्सपर्टीज़ हमें मिलती चली जाएंगी, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस एज वेल एज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है वो एक्सपीरियंस हो, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट कर सकते। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा। अब एक न्यू कमर है, हो सकता है वो एक ही पीक को प्रिडिक्ट कर पाए, और उसको एक्सपीरियंस हो जाता है 2 पीक्स कर ले, और ज़्यादा हो जाए 3-4 पीक्स को कर ले, और ज़्यादा हो जाए तो फिंगरप्रिंट रीजन को भी के अंदर से भी पीक्स को वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन वो दे दे। तो इट डिपेंड्स। डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, जैसे क्यूमीन्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, और अल्कोलाइड्स हैं, टर्पीन्स हैं। तो दे हैव स्पेसिफिक IR स्पेक्ट्रम। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जी क्यूमरीन्स पे, मैंने भी काम किया है क्यूमरीन्स पे, फ्लेवोनाइड्स पे काम किया है, टर्पीन्स पे। तो जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम IR स्पेक्ट्रम देख के बता देते हैं जी ये टर्पीन हो सकता है, ये क्यूमरीन हो सकता है। क्यूमरीन के अंदर जो 7 पोजीशन है मिथाइल की, ये 7 मिथाइल हो सकता है, 7 पोजीशन पे मिथाइल ज़रूर होगा। तो एक बहुत सारी प्रैक्टिस से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ये बता देते हैं ये जो IR स्पेक्ट्रम है ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दिस इज़ द IR स्पेक्ट्रम हमारे पास है। फिर ये हर दफ़ा मैं ज़रूर दिखाता हूँ इसे, ये हमें मेमोराइज करना चाहिए कि कौन सा रीजन के अंदर कौन से बॉन्ड्स अपीयर होते हैं। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इतनी दफ़ा हमने देखा है, तो आई होप के मेमोराइज हो गया होगा। हमारे टिप्स पे होगा डबल बॉन्ड कहाँ आता है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आता है, क्यों आता है, और सिंगल बॉन्ड कहाँ पर आता है, उसके रीजंस भी हमें डेफिनेटली पता होंगे। अच्छा, तो इसी तरह लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि अगर हम और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं, एक एवरेज वैल्यू अगर हमें देखा जाए तो OH की कहाँ पे आती है ये भी हमें पता होना चाहिए। NH कहाँ पे, एक तो रीजन है जी 33,000 से लेकर 3,600 पे OH आते हैं, लेकिन कहाँ स्पेसिफिक है अराउंड OH, अराउंड 3,600 OH आ रहे हैं, NH आ रहा है, CH आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, ये भी मेमोराइज हो जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, कल भी मैंने आपको दिखाया था। बहुत छोटा सा चार्ट है, लेकिन पूरे IR स्पेक्ट्रम का जो बॉन्ड्स आ रहे हैं एक एक स्लाइड के अंदर यहाँ समझें कि समराइज किया गया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि OH है, NH है, CH के टाइप्स कितने वो सारे बता दिए गए हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड O किन किन क्लासेस में होता है उसकी एवरेज वैल्यू बता दी गई है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑलिफेनिक में हो सकता है, बेंजीन में हो सकता है, वो बता दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड्स हैं 2-3, ये हमें मेमोराइज होनी चाहिए। फिर ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी
मालूम करें। फिर कार्बोनाइल जो कि सबसे प्रोमिनेंट पीक होती है आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर, तो कार्बोनाइल की पीक हम मालूम करें। फिर ओ एच एन एच दे आर ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, चाहे वो फ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ हो, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का जो रीजन है वहाँ ओनली एपियर ट्रिपल बॉन्ड वेरी स्पेसिफिक और वेरी प्रोमिनेंट पीक, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, अब ये फिंगरप्रिंट रीजन की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी पीक्स हैं जहाँ आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अब उस तरफ बढ़े तो फिर डबल बॉन्ड भी आ गया, फिर CO भी आ गया। अब CH पे फोकस करते हैं। बहुत सारे CH हैं जो अभी हमने देखा कि अब हम CH ऑलिफिनिक भी हो सकता है, एसिटिलिनिक भी हो सकता है, और फिर एल्डिहाइडिक भी हो सकता है। तो एक ये भी एक टैक्टिक है इंटरप्रेट करने की आईआर स्पेक्ट्रम। फिर ये भी हमने कल डिस्कस किया था। जब भी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सब हमें एक नज़र देखनी होंगी, हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, हमारे सामने है। अच्छा, फिर हम करेंगे तो कार्बोनाइल हमारे सामने है। कार्बोनाइल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। देखेंगे जी कार्बोनाइल है, अगर कार्बोनाइल है तो हम आगे चलेंगे, कार्बोनाइल नहीं है तो फिर हम दूसरी साइड पे चलेंगे। कार्बोनाइल है तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास कि कार्बोनाइल के अलावा क्या है। कार्बोनाइल, यस, हाँ, दो पीक्स आ रही हैं कार्बोनाइल की, स्प्लिट हो रही हैं, इसका मतलब एनहाइड्राइड। ओ एच भी आ रहे हैं, एसिड है, एन एच आ रहे हैं, माइल है, कुछ भी नहीं आ रहा, CO है तो सिंपल एस्टर है, और CH आ रहा है तो एल्डिहाइड है, कोई भी पीक नहीं है, कीटोन है। अगर कार्बोनाइल नहीं है फिर हम देखेंगे OH को, वहीं से शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो OH प्रोमिनेंट पीक, NH हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पैटर्न हमने पढ़े हैं। CO को देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे, NO2 देखेंगे। तो ये कोई मेथड नहीं है कोई कि हम पहले ये करें दूसरे करें, हम खुद जज करते हैं हमें पहले क्या करना चाहिए। कोई मेथड नहीं आया यार स्पेक्ट्रम को सॉल्व करने का, बल्कि किसी भी स्पेक्ट्रम को क्यों ना पहले यूँ कर लें, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये हम खुद ही एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड से मिल लीजिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में देखी, कुछ और देख रहे हैं, तो उम्मीद है हम बहुत कुछ सीख लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी मैं एक्टिविटीज़ करवा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से मैंने निकाली हैं। यूजुअली एक्टिविटीज़ पे लोग नहीं जाते, कोई एग्जाम्पल नहीं करवाते, लेकिन जब तक हम एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी। तो कल हमने कुछ एक्टिविटी की थी, 4 तो 5 कर लेते हैं। एक स्पेक्ट्रा हमारे सामने है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें नज़र आ रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो कुछ हिंट्स भी दी हुई हैं, अगर हिंट्स ना भी दी जाएं तो भी हम कुछ डेटा यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम इस स्टेज पर तो पहुँच चुके हैं। अब हिंट्स अभी नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं क्या इसके अंदर पीक्स हमें क्या बता रही हैं। कार्बोनाइल, कोई इस जगह पीक नहीं है कार्बोनाइल की, 1650 से लेकर 2000 तक कोई भी पीक नहीं है, कार्बोनाइल नहीं है। ये रीजन ट्रिपल बॉन्ड वाली 2000 से लेकर 2500 कोई भी पीक नहीं है, इसका मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर और इधर आइए जहाँ OH है, NH है, CH, यहाँ बड़ी प्रोमिनेंट सी पीक नज़र आ रही है 3 3 4 5 पे, और बड़ी ब्रॉड सी पीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक का OH नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तो बहुत डिस्टॉर्टेड आता है। फिर यहाँ कार्बोनाइल भी नहीं है, जब कार्बोनाइल नहीं है, OH की पीक बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, तो एसिड का OH नहीं है, NH इस तरह से नहीं आता, तो इसका मतलब अल्कोहल का OH हो सकता है। तो एक तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अल्कोहल का OH है, ये CH हो सकते हैं, ये चीज़। अच्छा, अल्कोहल का OH है तो यहाँ पे CO भी हो सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कुछ मिल रही है, कुछ ना कुछ। अब हम देखते हैं कुछ क्या हिंट्स हमें दी गई हैं। C3H8O, ये O हमें बता रहा है, बाकी OH तो हो सकता है, O ये बता रहा है। दूसरा ये कि मेड बाय एडिंग वाटर टू प्रोपीन यूजिंग 3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। हमने एक रिएक्शन किया, जो कंपाउंड है जिसका ये स्पेक्ट्रा है, हमने एक रिएक्शन किया। तो हमने यहाँ क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम ज़रा पहले लेक्चर हो जाए फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं। तो मेड बाय एडिंग वाटर टू प्रोपीन, प्रोपीन हमारे पास था,
उसमें हमने वाटर ऐड किया, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस हमने की यूजिंग 3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोलिसिस यकीनन एसिडिक मीडियम में हमने की प्रोपीन की। प्रोपीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, उसमें वाटर, यानी हाइड्रोलिसिस हो गई। क्या हुआ होगा, अब ये रिएक्शन में बता तो रहे क्या हुआ है, हमने एक रिएक्शन किया है, क्योंकि IR स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आइसोलेशन के अंदर और सिंथेसिस के अंदर और एनालिसिस के अंदर सब जगह यू कैन यूटिलाइज प्रोपीन। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, यकीनन OH आया होगा, हाइड्रेशन हो गई, एक तरफ H लग गया, एक तरफ OH लग गया, तो हुआ तो यही है। तो आया ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, हमने जस्ट IR करवा के कंफर्म कर लिया कि भाई हमारी हाइड्रोलिसिस हुई है नहीं हुई। तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हुआ है, ये स्पेक्ट्रा आ रहा है, तो ये चीज़ कंफर्म कर रही है कि जी OH आ गया है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस हो गई है और हमने सक्सेसफुली अपना रिएक्शन कर लिया है। अच्छा, अब देखते हैं वाकई इसका रिजल्ट क्या है। दिस इज द रिजल्ट, CH3CH2CH2OH, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास आया, ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्रोपाइल अल्कोहल आ रहा है, प्रोपाइल, ठीक है जी, प्रोपाइल अल्कोहल। एक्टिविटी 6, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे, हम इसको देखें, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो हम स्पेक्ट्रा देखते हैं, हमें स्पेक्ट्रा पढ़ना आना चाहिए, ये क्या है, फिर ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। बहुत सारी पीक्स हमें नज़र आ रही हैं और कार्बोनाइल की पीक एब्सेंट है। फिर यहाँ हम आते हैं तो ये जो रीजन है 2000 से लेके 2500, 2121, ये बड़ा स्पेसिफिक रीजन है फॉर ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ एक पीक भी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, आया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यू कैन डिस्टिंग्विश रिगार्डिंग द पीक। अब ये पीक देखें आप, इसकी वीक एब्जॉर्प्शन है और 2121 फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी कम है, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को शो कर रही है। ये हम जो अभी एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, लेकिन हम जो एज्यूम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस पर कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। एक तो ये हमें डेटा मिला। फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, अच्छा ये बड़ी ब्रॉड सी पीक आ रही है, इसके साथ कुछ पीक CH की मर्ज भी हो रही है, लेकिन बड़ा ब्रॉड पीक है। अब ये ब्रॉड पीक दो ही होती है, या तो NH की पीक इतनी ब्रॉड नहीं होती, ठीक है, हम पैटर्न देख चुके हैं। OH होता है और OH भी या तो हमारा अल्कोहल है, फिनोल है, या फिर कार्बोक्सिलिक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक का जो OH होता है वो तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, यानी जब उसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है वो 2400 से स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली और 3600 तक जाती है। तो इतना बड़ा रीजन तो इसने कवर नहीं किया। तो इसका मतलब ये जो तकरीबन 3100 से शुरू हुए 3500 600 पे ख़त्म हो गया। तो ये अल्कोहल का या फिनोल का OH लग रहा है, ठीक है ना, ये भी हमने एज्यूम कर लिया, इसमें कुछ CH भी मर्ज हो रहे हैं, तो ये अल्कोहल या फिनोल का OH है। तो अब जो हमें चीज़ पता चल रही है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का भी कुछ एज्यूम किया हमने, अल्कोहल या फिनोल का OH भी किया। अच्छा, अब ये एक ऑक्सीजन हमें नजर आ रही है। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और हिंट्स पे। एक ऑक्सीजन हमें बता रही है कि ये OH हो सकता है। फिर C3 हमें बता रहे हैं कि फिनोल नहीं हो सकता, फिनोल में तो कम से कम आपके पास 6 कार्बन तो होने चाहिए, तो कोई अल्कोहल है और अल्कोहल का OH हो गया। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अच्छा, तो अब ये काफ़ी देर रहा, टू फंक्शनल ग्रुप्स, अब ये हिंट्स आ गई, तो हम ये बात तो कंफर्म हो गई कि ट्रिपल बॉन्ड भी हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया और OH को भी प्रेडिक्ट किया, तो और हिंट्स में बता रहे हैं कि हैं दो फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब हमारी जो प्रिडिक्शन है वो काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया जा सकता है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया होगा। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर, इज वेरी सिंपल। तो सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज द OH, ये OH हमारे पास है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये CO वेरी प्रोमिनेंट पीक अराउंड 1000, और ये दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस
नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ये बड़ा अच्छा एक रिएक्शन जो मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज अ प्रोजेक्ट। ये एक बड़ा, आप इसको देखें, मेरी वाज गिवन एन अननोन कंपाउंड ए। एक साइंटिस्ट एक रिएक्शन करता है, स्टार्ट करता है वो ए से। ए इज अननोन कंपाउंड, ठीक है, और उसे तो पता होगा, हमें नहीं पता। एंड टोल्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन लिस्टेड बिलो। अब उसने एक परफॉर्म, या उसको किसी ने दिया, उसको अननोन था, उसके लिए दे दिया कि आप इसको एक कंपाउंड रिएक्शंस को करें। अब उसको सारे आंसर देने हैं, साइंटिस्ट को परफॉर्म रिएक्शन उसने किए, सिंथेसिस करने जा रहे हैं। At the end of each reaction step, she was told to submit the major product for microanalysis in order to obtain the molecular formula and also determine its infrared spectrum. The structure of each compound was to be identified. Can you help her solve the structure and pass this class? हाँ, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो बेचारा फेल हो जाएगा, तो इसको पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर सॉल्व करने पड़ेंगे, और आप भी आपको सॉल्व करने, आपको भी फ़ायदा है, वरना आप भी कैसे पास होंगे। तो इसमें जो है, ये एक रिएक्शन उसने किया, ए अननोन, फिर बी, सी, डी, ई। उसने क्या किया, उसने जब रिएक्शन किया अपना, उसको पता था कि रिएक्शन की स्कीम उसको दे दी गई, ये रिएक्शन की स्कीम है, इसको आप करें। तो हर दफ़ा जब भी वो कोई कंपाउंड बनाता साइंटिस्ट, तो वो दो काम करता। एक तो वो मास के लिए सबमिट कर देता, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, ताकि उसको मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाए। दूसरा, वो आईआर के लिए सबमिट कर देता, ताकि जो रिएक्शन उसने किया है, रिएक्शन क्या है, फंक्शनल ग्रुप पे कोई उसने चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस पता चल जाए। और ज़्यादा डिटेल में वो नहीं गया, एनएमआर पे और एक्सरे पे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में उसने नहीं किया, बल्कि उसने कहा जी मेरा काम मास से और आईआर से चल जाएगा। उसको ये बताया गया भी आप ये दो काम कर सकते हैं, इंफ्रारेड करवा लें आप, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मास, मास से माइक्रो फार्मूला, और आईआर से फंक्शन ग्रुप की चेंजेस पता चलें। तो उसकी सिंथेसिस को अंदाज़ा हो कि आए मेरी सिंथेसिस ठीक भी हो रही है, स्टेप बाय स्टेप वो चेक करता रहा। ए से बी बनाया, बी को सबमिट किया, उसने देखा हाँ भाई ठीक हो रही है सिंथेसिस। फिर बी से सी की तरफ गया, उसने कहा हाँ भाई ठीक है, सी से डी, डी से ई। तो हर स्टेप पे उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबमिट किया, इंफ्रारेड और मास के लिए, और उसके बाद उसने कहा भाई ओके, नेक्स्ट स्टेप वी विल परफॉर्म। तो अब क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर्स आए, तो यहाँ यकीनन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शंस किए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप लोग अपना नाम जो नहीं लिखा है वो ज़रूर लिखते जाइएगा चैट के अंदर। अच्छा जी, सब अपने आप को म्यूट कर लें, आवाज़ किसी की नहीं आई ना मुझे। अच्छा जी, दूसरा ये कि अब हम इसको देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन हुआ हाँ, है। ये तो अम्मी भी सबसे बताते हैं, नाना नानी ने बहुत दुख देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम इस रिएक्शंस को थोड़ा सा हम स्टडी अगर कर लें, ये ए से बी क्या हो रहा है, हमें सिंथेसिस तो हमने पढ़ी है, तो ए से बी क्या हो रहा है, ठीक है, ये C8H6 है, यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, जो भी हमने पढ़ा था। फिर ये निकल हाइड्रोजन, दिस इज द रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रही है। फिर यहाँ पे एक चेंजेस आ रही हैं पायरिडीन सोडियम साइनाइड के अंदर, और फिर निकल हाइड्रोजन, फिर रिडक्शन हो रही है। तो साइंटिस्ट भी हमें पता हो कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट को कि जना जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो बनना क्या चाहिए इसके अंदर, तो रिएक्शन से वो जस्टिफाई वो करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से, आईआर स्पेक्ट्रम और मास से, क्या आया वाकई जब मैं एज्यूम कर रहा था वो बन गया। तो सिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या बनेगा, जस्टिफिकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से होगी। अब हम देखते हैं व्हाट इज ए। ए को जब सबमिट किया तो क्या है, दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ ए, अननोन कंपाउंड जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये। अब इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हम देखें। तो सबसे पहले जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास कोई कार्बोनाइल की पीक नज़र नहीं आ रही, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 2110 पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2110। अच्छा, फिर वही बात कि ये ट्रिपल बॉन्ड की जो एब्जॉर्प्शन है वीक है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के चांसेस कम हैं, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एज्यूम कर लेते हैं। फिर ये 3310 आ रहा है, ये क्या चीज़ है? बड़ी स्ट्रॉन्ग सी पीक आ रही है। ओ एस की पीक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और ब्रॉड पीक भी नहीं है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड का जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये एज्यूम किया जा सकता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी इसको जस्टिफाई कर रही है। दोनों का कॉम्बिनेशन, ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और ये टर्मिनल हाइड्रोजन भी है इसका, तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। ओके, 2110 और 3310, ये दो इस बड़ी स्पेसिफिक पीक्स हमारे पास आ रही हैं। और भी पीक्स आ रही हैं, लेकिन हम इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। C8H6O, ये डबल बॉन्ड्स की पीक आ रही है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, और 3310 के इस टर्मिनल हाइड्रोजन के पीक्स आ रही हैं। और डबल बॉन्ड कार्बन की भी पीक्स आ रही हैं। डबल बॉन्ड कार्बन जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ऑलिफिनिक, ये भी पीक्स हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन है एसिटोनिक, ये भी। स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाँ, तो ट्रिपल, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपका बेंजीन है, एसिटिलीन एसिटिलीन ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये जो था वो स्टार्टिंग मटेरियल था जिसको रिएक्शन के लिए स्टार्ट किया, जो दिया गया था, ताकि उसका स्पेक्ट्र उसको फर्दर रिएक्शन करवाया जाए। ये एक स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास है। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, बेंजीन रिंग मौजूद है। ये बेंजीन रिंग क्यों हमने मालूम किया जनाब? ये C8H6 है, और ये जो C8 है, 6 से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी मौजूद हैं, 6 से ज़्यादा कार्बन भी हैं। हम आगे एक चीज़ देखेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी अगर हाइड्रोजन की तादाद कम होती चली जाए अल्केन के मुकाबले में, अगर ये अल्केन होता तो 8C8H18 हो जाते हैं, तो बहुत कम होती चली जाती है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ती चली जाती है। अगर डिग्री, क्योंकि बेंजीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, अगर 4 से ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी, इसका मतलब कि बेंजीन रिंग हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये हमें बता रहा है कि बेंजीन रिंग में भी पॉसिबल। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, ठीक है ना, जिसे हमें प्रेडिक्ट करिए कि जनाब दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये रिएक्शन इसका जो करवाया गया, क्या रिएक्शन है वो हम देखते हैं। रिएक्शन क्या था? ए से बी गए, सल्फ्यूरिक एसिड मर्क्यूरस सल्फेट इन वाटर, हाइड्रोलिसिस करवाई गई है, तो वाटर आना, हाइड्रोलाइज होना चाहिए। क्या बना है? जो कंपाउंड बना बी, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मॉलिक्यूलर मास पता चला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया, C8H8O। तो C8H8O में जो स्पेक्ट्रा सबमिट किया यार के लिए, तो ये स्पेक्ट्रा हमारे पास आया। तो उसमें जो OH था पहले, जो हमारे पास OH था, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड था, OH नहीं था, OH नहीं। अच्छा, अब जब हमारे पास सेकंड स्पेक्ट्रा आया, पहला जो स्पेक्ट्रा था उसमें ये ट्रिपल बॉन्ड था, बेंजीन रिंग था। अच्छा, दूसरा स्पेक्ट्रा हमारे पास आ रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। कंपाउंड क्या बन रहा है, होना क्या चाहिए? एक पीक आ रही है यहाँ पे, और ये पीक है कार्बोनाइल की 1686। बड़ा गौर से आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला स्टेप है, ए से बी की तरफ आप जा रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, सिंथेसिस भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर ये कार्बोनाइल की प्रोमिनेंट पीक आएगी, दिस इज द कार्बोनाइल। बहुत क्लियर है। यहाँ कोई भी पीक नजर नहीं आ रही, CH नजर आ रहे हैं। ये ओवरटोन नजर आ रहा है कार्बोनाइल का, छोटा सा 3000 से ज्यादा, 400 की तरह, तो कंफर्म कर रहे हैं कि जनाब ये कार्बोनाइल है 1686। और यहाँ पर CH है, OH की कोई पीक नहीं, NH की कोई पीक नहीं। हमने तो हाइड्रोलिसिस की, OH बना, आना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड पे, एक कार्बन पे OH आएगा और एक कार्बन पे H आएगा, लेकिन OH यहाँ नहीं है। क्या हुआ है? हम जब रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, जब भी ट्रिपल बॉन्ड, जब भी कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, उसके आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक कार्बन पे, कौन से वाले कार्बन पे, ये जो कार्बन है, दिस इज द कार्बन, ये कार्बन, यहाँ OH आएगा
और यहाँ एच आएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये ओ एच यहाँ क्यों नहीं आया, टर्मिनल कार्बन पे क्यों नहीं आया? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। क्यों नहीं आया? इसलिए कि ये चले मैं आपसे पूछूंगा बाद में, चलो अभी मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, आप लोग सोचिएगा, फिर आपसे मैं पूछूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो एक पे ओ एच आ गया और यहाँ एच आ गया, ओ एच और एच आ गया आपके पास। होता क्या है, जब ये ओ एच और एच आता है दरमियान में डबल बॉन्ड में जाता है। जब दरमियान में डबल बॉन्ड में जाते हैं तो यहाँ क्योंकि ये अनस्टेबल होता है कंपाउंड, कंपाउंड अनस्टेबल होता है, बीच में डबल बॉन्ड है, एक तरफ ओ एच है एक तरफ एच है, तो ये अपने आप को रीअरेंज करता है। और ये रीअरेंज में ये बॉन्ड वहाँ ये ओ एच कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसमें जो है रीअरेंजमेंट होती है। और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है, डबल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बोनाइल बन गया, और यहाँ सी एच टू जो है वो सी यहाँ पे आ जाता है आपका सी एच थ्री। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ सी एच टू आया तो सी एच टू और सी ओ एच, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ हो जाता है, ये सी एच हो जाता है बाय द रीअरेंजमेंट। पहले ओ एच आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और सी एच टू आएगा। देखिए ये डबल, ये कंपाउंड अनस्टेबल है, ये रहेगा नहीं, और ये फौरन रीअरेंज होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और सी एच टू सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द रीअरेंजमेंट। ये केमिस्ट्री ये कहती है, बनना भी यही चाहिए और बना भी यही है। तो हम भी ये एज्यूम कर रहे थे कि जनाब ये बनेगा, तो ये यही बना होगा। ओ एच यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो वो ओ एच बना, रीअरेंज हुआ, और अब कार्बोनाइल, कार्बोनाइल तो हमें नहीं बनाया था, हमने तो हाइड्रोलिसिस की थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये कार्बोनाइल नजर आ रहा है, तो रीअरेंजमेंट हुई है, और रीअरेंजमेंट जो है उससे पता चल रहा है इस स्पेक्ट्रा से कि हमारे कंपाउंड में रीअरेंजमेंट। अच्छा अब हम इसका एक स्पेक्ट्रा देखते हैं। दिस इज द स्पेक्ट्रा, दिस इज द कंपाउंड। ये हमारे पास एक कंपाउंड नजर आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री। ये कंपाउंड कंफर्म कर, दिस इज द कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री। तो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंफर्मेशन भी हो गई, रिएक्शन की जस्टिफिकेशन भी हो गई। ठीक है, कोई ओ एच नहीं है यहाँ पे, कार्बन आए। अगला स्टेप हम देखते हैं कि बी से सी में क्या हुआ। बी से सी की तरफ हम गए, हमने तो अपने तौर पे रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन CH, और फिर जो कंपाउंड आया सी उसको हमने सबमिट कर दिया मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, दोनों के लिए हमने सबमिट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आए, क्या रिजल्ट आए देखते हैं। स्पेक्ट्रा से हम तो एज्यूम करें कि रिडक्शन हुई है, और क्या होना चाहिए जी, कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास फाइनल आए थे, तो फाइनल कार्बोनाइल, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, फिर ये अल्कोहल में चला जाएगा, OH में चला जाएगा, H में चला जाएगा। तो अब आया इसमें क्या हो, दिस इज द स्पेक्ट्रा, ये सी का स्पेक्ट्रा आ रहा है, तो हमको कार्बोनाइल कन्वर्ट होगा डेफिनेटली अल्कोहल के अंदर। ये तो अब ये अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हुआ आया, इसमें हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रा क्या कहते हैं। स्पेक्ट्रा के अंदर कोई कार्बोनाइल की पीक हमें नजर नहीं आ रही, कार्बोनाइल जो है वो एब्सेंट है, यहाँ पे कोई कार्बोनाइल की पीक नहीं है। 1650 टू 1800 कोई प्रोमिनेंट पीक नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो कार्बोनाइल इज एब्सेंट, मीन्स कार्बोनाइल कन्वर्ट हो गया। फिर हम हमारे रीजन देखते हैं OH का, तो यहाँ हमें एक बड़ी ब्रॉड सी पीक नज़र आ रही है जो OH को शो कर रही है 3353 पे। It means कि कार्बोनाइल इज कन्वर्टेड इनटू 2H। कंफर्मेशन आ रही है कि जी हमारा काम सही हुआ है, सिंथेसिस सही की है, ये OH में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है जी, ठीक है ये OH आ गया और ये CH, बिल्कुल ठीक है, कार्बोनाइल OH में कन्वर्ट हो। अच्छा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है, सवाल जो है वो ये है कि हमारे पास पहले था जी ट्रिपल बॉन्ड, हमने उसको बनाया कार्बोनाइल, फिर हमने उसको बनाया OH। ठीक है, तो ऐसे ही, हालांकि
फिर हमने उसको दोबारा OH बनाया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगला जो स्टेप है वो क्या है? सी से हम डी की तरफ जाते हैं। सी से डी, तो साइल फ्लोराइड, ये बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है और सब्स्टिट्यूशंस में काम आता है। और इसके साथ हमारे पास पायरिडीन है सॉल्वेंट के तौर पे, और रिएजेंट और सोडियम साइनाइड है। इसके अलावा साइनो ग्रुप यहाँ से निकलेगा, जो साइनाइड है ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा सोडियम साइनाइड से, साइनो ग्रुप। और ये पायरिडीन इसको जनरेट करने में हेल्प करेगा। एसीटोन एज अ सॉल्वेंट है और पायरिडीन एज अ कैटलिस्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। साइनो ग्रुप यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और हमारे पास क्योंकि OH आया हुआ है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और OH जो हमारे पास आया हुआ है उसको हम साइनो ग्रुप से तब्दील करना चाहते हैं। सिंथेसिस ये कह रही है जो स्टेप है। अच्छा, OH ग्रुप को तब्दील करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो हम साइनो ग्रुप उसको, लेकिन ये जो टोसाइल फ्लोराइड है इसमें इंटरमीडिएट बनेगा टोसाइल के साथ, और वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो OH के साथ मिलेगा और फिर टोसाइल OH को लेके निकल जाएगा और साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। यानी OH को इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, साइनो ग्रुप एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अभी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। तो कैसे यहाँ से निकालेंगे? टोसाइल फ्लोराइड इस्तेमाल किए गए, TSCl, ये इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाएगा। H निकल जाएगा, टोसाइल आ जाएगा। अब ये OTS, इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये इजीली रिमूव होके साइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब हम ये करने हम जा रहे हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस स्टेप। अब हम कंफर्म करते हैं कि डी में आया जो हमने सिंथेसिस करना चाह रहे थे, वो प्रोडक्ट मिल गई है हमें। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ डी कंपाउंड। स्पेक्ट्रम ऑफ डी कंपाउंड, पहले हमारे पास क्या था? OH, सी कंपाउंड OH था, बेंजीन रिंग था। डी में हम करना चाह रहे थे साइनो ग्रुप आया। अब इसमें कोई तब्दीली आई है सिंथेसिस में? अगर हम यहाँ देखें तो OH हमें अब नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब OH तो रिमूव हो गया एट द एंड। और क्या नजर आना चाहिए जी? साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप में क्या होता है जी? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आया है कोई जी? एक इस रीजन में हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फॉर्मूला, इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है 2243, और स्ट्रॉन्ग पीक है, नज़र आ रही है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की। ये कंफर्म कर रहा है कि जी ये OH ग्रुप रिप्लेस हो गया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। बड़ा क्लियर स्पेक्ट्रम, बड़ा क्लियर स्पेक्ट्रम। इसका अगर हम आंसर देखें तो बाकी ये जो CH है इसके साथ CN लग गए। ठीक है, जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? E से E, फाइनल स्टेप। तो 3 4 स्टेप रिएक्शन, 4 स्टेप सिंथेसिस। E से E में हम जाते हैं तो हेड रिडक्शन है, निकल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक है, निकल एज अ कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि डी से ई में जा रहे हैं, हम रिडक्शन करवाना चाहते हैं। रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये स्पेसिफिक है, बेंजीन को रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि स्पेसिफिक है। कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जितने डबल बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड हैं, सबको रिड्यूस कर देते हैं। कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड को कर देगा, डबल बॉन्ड को कर देगा, बेंजीन को नहीं करेगा। स्पेसिफिक होते हैं जी, कार्बोनाइल को कर देगा, एसिड को कर देगा, एमाइड को कर देगा, डबल बॉन्ड को नहीं करेगा। तो ये सिलेक्टिव रिएजेंट्स कहलाते हैं, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। तो हमने चूंकि यहाँ बेंजीन को नहीं करना, बेंजीन को करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। हमें ट्रिपल बॉन्ड को करना है तो हम एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट हमारा जो यहाँ पे था निकल हाइड्रोजन इस्तेमाल किया। अगर हमें कोई मखसूस फंक्शनल ग्रुप, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है और उनको हमें रिड्यूस करना है, तो हमें सिलेक्टिव करना है, किसी एक को करना है, तो देखते हैं कि कौन सा इस
फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरे को कोई चेंज ना करे बल्कि हमारे स्पेसिफिक जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसी फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दें। तो यह निकल हाइड्रोजन को हमने लिया, इसको ये चेंज करें। अब क्या होना चाहिए जी, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाना चाहिए डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से चले जाना चाहिए उसको सिंगल बॉन्ड के अंदर। स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, दिस इज द स्पेक्ट्रम ई। हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, हम थोड़ा सा उसको हम इमेजिन करें कि पिछले स्पेक्ट्रम में हमारे पास था ट्रिपल बॉन्ड ये। अब ये ट्रिपल बॉन्ड हमें नजर नहीं आ रहा, ना कोई कार्बोनाइल है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है इस रीजन के अंदर, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रिमूव होते हैं। डबल बॉन्ड से कन्वर्ट होता हुआ वो कहाँ चला जाएगा जी, सिंगल बॉन्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में चला गया, और क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है, और क्या इसमें चेंजेस नज़र आ रही है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन जब कन्वर्ट होगा रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा, पहली बात तो क्या बनना चाहिए, ये एक सवाल है, हमें क्या क्या मिलना चाहिए, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में जब कन्वर्ट होगा तो कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लग जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो एक अनदर फंक्शन ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस। क्या हुआ जी, फिर अमाइन आ गया NH2, एक नया फंक्शन ग्रुप आ गया जो हमारी सिंथेसिस कह रही है अमाइन। अभी जो अमाइन आया ये स्पेक्ट्रस को जस्टिफाई कर रहे हैं, पीक्स आई, ट्रिपल बॉन्ड की पीक तो कोई भी नहीं है, कुछ पीक्स हमें यहाँ नजर आ रही है, देखिए ये एक पीक है, ये OH की पीक ऐसी नहीं होती, एक काफ़ी ज़्यादा 3300 400 पे पीक्स आती हैं, NH की भी OH की भी आती हैं, NH की भी आती हैं। NH, अच्छा ये जो पैटर्न अगर आप थोड़ा सा गौर करें, स्पेक्ट्रा बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें हमें नज़र ज़रूर आई। एक पैटर्न है, स्प्लिटिंग पैटर्न नज़र आ रहा है, स्प्लिटिंग यानी एक पीक आ रही है, इस तरह की पीक NH की होती है और फिर थोड़ा सा स्प्लिट भी हुआ पाएगी। तो ये जो पीक स्प्लिट हुए 3374 और 3293, स्प्लिटिंग पैटर्न सिर्फ NH में होता है, OH में नहीं होता। अच्छा, NH सिम NH में भी नहीं होगा, NH2 में होगा, NH में तो एक सिंगल पीक आपको मिलेगी यानी सेकेंडरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन में तो N के साथ कोई H होता ही नहीं है तो कोई भी पीक नहीं आएगी इस रीजन में। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग IR स्पेक्ट्रम। टर्शरी में कोई पीक नहीं आती, सेकेंडरी के अंदर जो है वो एक पीक आती है NH की, और प्राइमरी के अंदर जो पीक आती है वो स्प्लिट पीक आती है, यानी दो पीक्स आ रही होंगी, एक पीक स्प्लिट हो रही होगी, अब उसको दो पीक कह लें या एक पीक स्प्लिट हुई हुई आप कह लें। तो ये जो स्प्लिट हुआ है ये बता रहे हैं कि आपका प्राइमरी अमाइन NH2, और यही हम एज्यूम कर रहे हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N कन्वर्ट हो गया CH2 NH2 में, न्यू फंक्शनल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस। तो ये एक जस्टिफाई कर रहा है कि जो हमारे पास NH2 आया है, ट्रिपल बॉन्ड चला गया। तो जस्ट IR से आपको NMR की जरूरत नहीं है, NMR की बहुत सारी टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, सिंपल रिएक्शन आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं, हमने मास से और IR से उसका एज्यूम कर लिया कि क्या होगा। अच्छा, अगर हम मास भी ना करें, हम देखें इसमें मास को ज़्यादा नहीं देख रहे, फॉर्मूला की तरफ भी ज़्यादा नहीं देख रहे, जस्ट IR से हमें कंफर्म हो रहा है कि जनाब ये फंक्शनल ग्रुप चला गया, अब ये आ गया, केमिस्ट्री हमें पता है, सिंथेसिस हमें पता है, ये आना चाहिए, ये जाना चाहिए, IR स्पेक्ट्रम से हमें कंफर्म हो रहा है, लेकिन उसको फर्दर जस्टिफाई हम मास से भी कर लेते हैं। तो IR स्पेक्ट्रम इज इनफ फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सिंथेटिक स्टैट्स। तो अब देखते हैं जनाब ये क्या आया, दिस इज द CH2NH2, तो प्राइमरी अमाइन हमारा यहाँ पे बन गया, और ये पीक्स हमारे पास प्राइमरी अमाइन। ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रम को। हम एनालिसिस के अंदर और सिंथेसिस के अंदर और आइसोलेशन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन करनी है, उसके लिए हम मुख्तलिफ जगह पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, कुछ हमारी प्रैक्टिस हो गई, कुछ एग्जांपल्स हो गई। आई थिंक दैट कि काफ़ी चीज़ें हमने इम्प्रूव की होंगी, सीखा होगा IR के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम चली होंगी
बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे वो क्लियर हुए होंगे, उम्मीद तो यही है। अच्छा जी, अब अगर कोई सवाल करना चाहता है कोई, तो यू कैन रेज हैंड, तो फिर मैं इससे पूछ लेता हूँ सवाल। जी उरूज रहमान साहिबा, कोई सवाल आपका? उरूज अस्सलाम रहमान। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने जिस तरह ये कार्बन 6 था इसको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट, मतलब आपने कहा कि यहाँ पे बेंजीन रिंग पॉसिबल है, हाँ हाँ। तो सर उसमें हमें क्या पता कि ये बेंजीन रिंग है, ये मतलब 6 मेंबर कार्बन की है, ये 5 मेंबर कार्बन की? क्या हम इसको उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ था उसकी बेसिस पे देख के बताते हैं? जी जी, देखिए अभी तो जस्ट ये तो बहुत बड़ी बात है, हम आईआर से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आईआर जो है इनफ नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी इतनी हमारी प्रैक्टिस है, मेरी तो है इसलिए मैं तो कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको समझाना जी चाह रहा हूँ कि ये यानी हमें बहुत सारे कुछ जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 है ना, C6 में पता चल रहा है कि बेंजीन हो सकता है। एक आइडिया हम लगा रहे हैं, हम 5 मेंबर रिंग भी बना लें, हम कोई मसला नहीं, बहुत सारे हम स्ट्रक्चर एज्यूम कर लें और फिर देखिए कौन सा ऐसा है जो ज़्यादा हिट हो रहा है, कौन सा पॉसिबल है, तो उसमें हमें यकीनन नजर आएगा C6 वाला, ठीक है ना। और जहाँ C6 है तो हम बेंजीन की तरफ ही हम जाते हैं। फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन में भी आगे आपको बताऊंगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम C6 की तरफ क्यों, हम बेंजीन की तरफ क्यों गए। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई लेकिन सर यहाँ तो C8 था ना? हाँ, तो जब भी तो 6 से ज्यादा कार्बन होते हैं ना, जब भी 6 से ज्यादा होते हैं तो हम, क्योंकि बेंजीन को फोकस जरूर करते हैं, जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 या इससे ज्यादा होती है, 6 या इससे ज्यादा कार्बन होते हैं, तो हम बेंजीन को सबसे पहले हमारे, क्योंकि बेंजीन इज वेरी कॉमन कंपाउंड। और 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर जो रिंग होते हैं ना, वो इतने कॉमन नहीं है। कॉमन कंपाउंड होते हैं 6 मेंबर, 7 भी इतना कॉमन है। तो पहले हम बेंजीन की तरफ, अब आप अगर हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो हम 5 मेंबर भी बना के आप देख लें, आप देखें बड़ा एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनेगा, आप कहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप 4 बना के देख लें आप, तो बड़ा अजीब से, जब आप पूरा माइक्रो फार्मूला उस पर फिट करेंगे ना तो बड़ा अजीब सा लगेगा। 7 बना के देखेंगे तो अजीब सा लगेगा, फिट ही नहीं होगा। 6 जैसी आप बनाएंगे तो चीजें फिट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस हमारी इतनी होती है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, और प्रैक्टिस होती है तो हम सारे बनाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं, यही सही लग रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम बनाते डायरेक्ट वही है कि भाई 6 को पहले ट्राई करते हैं। ठीक है ना, ये ओके सर। हाँ। और सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या कहते हैं यहाँ पर रिंग क्यों नहीं, पीक एक शो नहीं हो रही थी। तो सर वो जब हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो वो ओवरट्यून हो जाती है ना, उसकी 2 पिक्स आती हैं, तो उसकी वजह से वो हाँ ओवरट्यून हो जाते हैं, इसीलिए शो नहीं बिल्कुल सही होता। है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक ठीक, यू सर। ओके। अच्छा जी, अगला मैं कोई और सवाल है किसी का तो बताएं, रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा जी। नहीं, एक सवाल मैं कर लेता हूँ, मैंने एक सवाल छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, वो ये कि जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, और हमने उसमें कहा था कि जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो OH हमारा आया था दरमियान वाले, C डबल बॉन्ड CH दरमियान वाले कार्बन पे आया था, दरमियान वाले कार्बन, और फिर वो कन्वर्ट हो गया था OH, किसमें कन्वर्ट हो गया था, कार्बोनाइल में। मैंने जहाँ बताया था रीअरेंजमेंट हो रही है, हमें OH नहीं मिल रहा, टर्मिनल कार्बन पे OH नहीं आया, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है उसमें दरमियान वाले कार्बन पे जिसके साथ बेंजीन रिंग लगा हुआ है, चलो मैं आपको बता देता हूँ एक दफा। इस वाले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसके अंदर इस कार्बन पे OH आया, और फिर जब इस कार्बन पे OH आया तो वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया। मेरा सवाल ये है कि इस कार्बन पे OH क्यों नहीं आया, टर्मिनल कार्बन पे यहाँ OH क्यों नहीं आया, ये मेरा क्वेश्चन है। वहां OH आया है क्यों?
अगर किसी को इसका जवाब आता है तो वो रेज हैंड करे तो फिर जवाब दे दें, वरना फिर मुझे ही बताना पड़ेगा हमें। उरूज, जी उरूज रहमान, फिर एक दफ़ा आप आ गए हैं जी। जी उरूज रहमान साहब। जी आवाज़ आ रही है उरूज रहमान? ये रबीब खलील साहब, अच्छा जी उरूज बताइए। रबीब खलील, आप बताइए जी रबीब खलील जी। सर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मार्कोनिक ऑफ रूल, ये जो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच्ड विद दैट कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब वो जो दरमियान वाला है उसमें क्या है, उसमें क्या होगा जी, उसमें कोई कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ ओ OH लग गया, और टर्मिनल के पास क्योंकि एक हाइड्रोजन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रही है, ये भी हमें देखना है, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कोई एडिशन करवाने हम जा रहे हैं तो मार्कोनिक ऑफ रूल का हमें ख्याल रखना है। और अगर कोई वहाँ पे पेरोक्साइड वगैरह है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है। तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रही है, यहाँ सिंथेसिस हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि जनाब क्या रिएक्शन होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। और कोई भी सवाल किसी को पूछना हो जी, कोई सवाल पूछना है? रबीब कुछ पूछना है आपको फर्दर? रबीब नो खलील सर, नहीं नो पूछना, सर, नो सर। ठीक है जी। ठीक है, मेरा ख्याल है अब कोई और सवाल नहीं है, ये हमारा आईआर का पोर्शन ख़त्म हो गया। देयर आर 12 लेक्चर्स, एक्टिविटीज़ भी कर ली, इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड आपने की होंगी, इसकी प्रैक्टिस करें। जो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं लूँगा, उम्मीद है कि कल शायद ले लूँ क्लास, ये पढ़ जैसे मैं देख लूँगा टाइम जैसे होंगे। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इंशाल्लाह उसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम सीखेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।